गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के पाकिस्तान छोड़ने में सिर्फ 5 दिन रह गए। 1 नवंबर से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की गिरफ्तारी और मुल्क बदरी होगी। मुल्क से अफगान शहरियों का वतन वापसी का सिलसिला भी जारी। गुज़िश्ता रोज मजीद 4,239 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस चले गए। मजमूई तादाद 72,000 से बढ़ गई। वापस जाने वाले अफगान बाशिंदों का मेहमान नवाजी पर इजहार तशक्कुर। हुकूमत का डेडलाइन में तोसी ना देने का दो टोक ऐलान। वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का कहना है गैर कानूनी मुकीम अफराद किस शहर किस गाँव में हैं सबकी निशानदेही कर ली। प्लान भी फाइनल हो चुका। 1 नवंबर के बाद किसी से रियायत नहीं होगी। रज़ाकाराना जाने वालों को 50,000 अफगान करेंसी ले जाने की इजाज़त है। जिन्हें ज़बरदस्ती निकालना पड़ा उनके लिए मुश्किलात होंगी। पहले मरहले में बगैर दस्तावेज़ वाले फिर जाली दस्तावेज़ वालों की बारी होगी। गिरफ्तार गैर कानूनी अफराद को जेलों की बजाय खुसूसी सेंटर्स में रखा जाएगा। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ने तारिकीन वतन की डेडलाइन ख़त्म होते ही क्रैकडाउन का इंदिया दे दिया। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह सवेरे पाकिस्तान में गुफ्तगू के दौरान बावर करा दिया कि सब पता कर लिया है कौन कहाँ है, अच्छी मेहमान नवाजी की है, चाहते हैं अच्छी तरह से रुखसत करें। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने गैर मुल्कियों को जाली पासपोर्ट देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का इंदिया दे दिया। वाहरे अमरीका तेरी इंसानियत का क्या ही मयार। जंग बंदी की बजाय इंसानी इमदाद रोकने की करारदाद ले आया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में इसराइल के हक़ में अमरीकी करारदाद रूस और चीन ने वीटो कर दी। 10 अरकान ने मुसवदे के हक़ में वोट दिया। रूसी सफ़ीर बोले अमरीकी करारदाद में जंग बंदी का जिक्र तक नहीं। इसराइल के दिफा के नाम पर इमदाद बंदी का कहा गया था। उधर अमरीकी अवामी नुमाइंदगान का भी दोखलापन। फ़लस्तीनियों पर बमबारी करने वाले इसराइल के साथ इजहार यकजहती की करारदाद मंजूर कर ली। इल्हान उमर और राशिदा तलीब समेत 10 डेमोक्रेटिक अरकान ने मुखालफत की। इसराइली हिमायत में अमरीकी सदर बाइडन की कम ज़रफ़ी। गज़ा पर हमलों को एक बार फिर जायज़ कह दिया। शहादतों की तादाद पर भी शक का इजहार। इलेक्शन कमीशन में वफाकी वज़रा के आम इंतखाबात पर असरानंदाज होने के केस की समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने निगरान वज़ीर आज़म को नोटिस जारी करने की हिदायत कर दी। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इलेक्शन कमीशन से जल्द इंतखाबात की तारीख देने का मुतालबा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बावर करा दिया कि मसाइल का हल सिर्फ इंतखाबात ही हैं। निगरान हुकूमतें 2 से 3 माह के लिए होती हैं। निगरान हुकूमत दौरानिया बढ़ा तो मसाइल पैदा होंगे। सिंध की आवाम निगरान हुकूमत की वजह से मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। लीगी रहनुमा इसहाक डार ने किसी भी डील की तरदीद कर दी। बोले कोई डील हुई न डील पर यकीन रखते हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ पैनामा का ड्रामा रचाया गया। नवाज शरीफ ने इंतकाम की सियासत न करने का ऐलान किया। इक़्तिदार में आए तो बयानिया मुफाहमत होगा। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की मुलाकात आने वाले वक्त में होगी। नैब नवाज शरीफ की अपीलों की पैरवी करेगा या रेफरेंस वापस लेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब आज जवाब जमा कराएगा। अल अजीज़िया और एमनफील्ड रेफरेंसेस से मुतालिक अपीलों की बहाली की नवाज शरीफ की दरख्वास्तों पर समाअत 3 बजे होगी। हाई कोर्ट ने दरख्वास्तें काबिल समाअत होने से मुतल्लिक़ दलाइल तलब किए। दूसरी जानिब नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तली दरख्वास्त की मंजूरी। पंजाब हुकूमत ने तफसीलात जारी कर दी। दरख्वास्त पर निगरां काबीना ने वज़रा की कमेटी बनाई। कमेटी ने नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तल करने की सिफारिश की। आरिफ अलवी की सदारत का 6ठा साल। सियासी जमात से वाबस्तगी ताहाल बरकरार। चेयरमैन PTI आज भी मेरे लीडर हैं। सदर आरिफ अलवी का एतराफ़ कहते हैं अगर वो ईमान सदर में ना होते तो आज वो भी जेल में होते। यकीन नहीं है इलेक्शन जनवरी के आखिर में हो जाएंगे। जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस उन्होंने नहीं भेजा। वज़ीर आज़म हाउस से आया था। चीफ जस्टिस कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। वो हज पर ना गए होते तो इलेक्शन एक्ट में तरमीम पर दस्तखत ना करते। वज़ीर आला पंजाब ने तरक्याती कामों की रफ्तार तेज करने का हुक्म दे दिया।
घोड़ा चौक डिफेंस मोड फ्लाई ओवर मंसूबे का दौरा, पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर आला ने फ्लाई ओवर के पिलर्स की फिनिशिंग के कामों का भी मुशाहिदा किया। जारी मंसूबों पर दिन रात काम करने की हिदायत। PIA सफ़ेद हाथी बन गया, मुसलसल खसारा हुकूमत के लिए भारी बोझ, निजकारी नागुज़ीर हो गई। कौमी एयरलाइन का मजमूई खसारा 712.8 अरब रुपए तक जा पहुँचा। 156 अरब का माली नुकसान भी हुकूमत पाकिस्तान के ज़िम्मे। 435 अरब रुपए का कर्ज भी वाजिबुल अदा। ऑपरेशन जारी रखने के लिए रोज़ाना 50 करोड़ रुपए दरकार। महदूद ईंधन के बायस आज भी 49 परवाज़ें मनसूख। मुस्बत इक्तिसादी पॉलिसीज़ के ज़रिए मुबादला और रोज़गार पर असरात। चंद माह में ज़रिए मुबादला के ज़खायर $7.7 बिलियन तक पहुँच गए। हफ्तावार बुनियादों पर $67 मिलियन का इजाफा। सितंबर 2023 में रोशन डिजिटल अकाउंट से तरसीलात ज़र $6.75 बिलियन से भी तजावज़ कर गईं। गैर मुल्की सरमायाकारी भी $126.3 मिलियन तक जा पहुँची। नायक सैफ अली जंजुआ के 75वें यौम शहादत पर निकयाल में खुसूसी तकरीब। कोर कमांडर 10 कोर लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज़ तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज़ ने नायक सैफ अली जंजुआ शहीद के मज़ार पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। मैक्सवेल ने एक बार फिर अपनी क्लास साबित कर दी। वर्ल्ड कप की तेज तरीन सेंचुरी, ऑस्ट्रेलिया ने तारीख की सबसे बड़ी फतह पाई। कैंगरूज ने नीदरलैंड्स को 309 रन से हरा दिया। 400 रन हदफ के ताक़ुब में नीदरलैंड सिर्फ 90 रन पर ही ढेर। लियन मैक्सवेल ने सिर्फ 40 गेंदों पर सेंचुरी बनाई। वार्नर की भी सेंचुरी। दिलेडे 115 रन देकर वनडे की तारीख के महंगे तरीन बॉलर्स बन गए हैं। मेगा इवेंट में आज दिफाई चैंपियन इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से होगा। वर्ल्ड कप में बका की जंग, पाकिस्तान नहा मैच कल जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेलेगा। ओपनर फखर जमान घुटने की इंजरी से सेहतयाब होने लगे। अगले मैच में शिरकत का फैसला ना हो सका। इवेंट में पाकिस्तान 5 मैचेस खेलकर 2 जीता, 3 में शिकस्त हुई। जनूबी अफ्रीका की टीम 5 में से 4 जीत चुकी। और गौसुल आज़म हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स और 11वीं शरीफ की तकरीबात बगदाद में जारी। तकरीबात का आगाज़ सजादा नशीन दरबार गौस आज़म शेख खालिद अब्दुल कादिर मंसूर अरगिलानी ने किया। दुनिया भर से हज़ारों अकीदतमंदों की बगदाद शरीफ आमद, काफ़िलों की शक्ल में दरबार आलिया पर हाज़री। उर्स की मुनासबत से दरबार शरीफ की मीनारों, गुंबद और दरो दीवार को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। दरबार गौसुल आज़म की फ़ज़ा में तिलावत और दुरूद सलाम की गूंज।